के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से पास पेपर पहले प्रेफर करने चाहिए या सबसे ज़्यादा प्रेफर करने चाहिए, एनटीए टेस्ट के लिए मुझे कितनी आवर्स पढ़ना चाहिए। पढ़ता तो बहुत कुछ हूँ लेकिन मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। आई एम क्राइंग ऑल द डे जस्ट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ स्टडी। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर और भी बहुत कुछ, लेकिन इस वीडियो के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरियम बिल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो ये बात कि आपके क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैं तो लाइव आना चाहती थी ताकि आपके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो लाइव दे सकूं। बट क्या करें, आप लोग जो है वो वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते, और सब्सक्राइब करते भी हैं तो जो है वो शेयर नहीं करते ताकि दूसरे भी सब्सक्राइब करें। और आपकी सब्सक्राइब ना करने की वजह से यूट्यूब मुझे इजाज़त ही नहीं देता कि मैं लाइव। आपने जो है वो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जो है वो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और उनको भी बोलना है कि अपने कोलीग्स को जो एमडीकेट देने वाले हैं कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है अपना जो Q&A है वो हम लाइव करेंगे, ताकि जो है वो आपके अपने क्वेश्चन की या कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो के लिए इतना ज़्यादा वेट ना करना पड़े। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन्स थी, क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कमेंट में किसी एक को जो है रिप्लाई करने से बेहतर है कि बंदा जो है सेपरेटली सबको बता दे, ताकि जो है वो दूसरे भी अगर ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि एमडीकेट के लिए कौन सी जो है वो पास पेपर सबसे ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। अगर आप फेडरल बोर्ड से हैं तो कौन से करनी चाहिए, और अगर आप पंजाब बोर्ड से हैं तो आपको कौन से करने चाहिए। सबसे पहले मैं ये आपसे बात करूँगी कि आपको जो है वो पास पेपर सारे करने चाहिए, बट द क्वेश्चन इज़ दिस कि पहले कौन से करने चाहिए। अगर आपके जो है वो फेडरल बोर्ड से हैं तो आपको अपने फेडरल के तो लाजमी करने चाहिए, लाजमी। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं और आप अभी एमडीकेट देने वाले हैं तो आपको फेडरल के जो पास पेपर हैं वो सबसे पहले करने चाहिए और लाजमन करने चाहिए और सारे करने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप पंजाब बोर्ड से हैं तो आपको दूसरे पास पेपर भी करने होंगे, जैसे एनटीएस के हो गए या फिर फेडरल के हो गए, यूएचएससी के हो गए, लेकिन आपने फेडरल लाजमी करने हैं, ठीक है। इसी तरह से आप सिंध बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको भी यही है कि आपने सारे करने हैं, लेकिन पहले फेडरल के करने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो था वो फेडरल की जो परसेंटेज थी वो पीएमसी ने ज़्यादा जो है वो उससे पास किए थे, कॉन्सेप्ट उसके ज़्यादा थे। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जो है पीएमसी के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है कि वो यूएचएस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पीएमसी के पास पेपर में भी इंपॉर्टेंट हो, मतलब क्योंकि इतने ज़्यादा पास नहीं है। अच्छा, तो ये देखिए बात थोड़ी समझने की करें कि हमेशा जो है वो क्वेश्चंस पास से आते ज़रूर हैं, ठीक है। मुख्तलिफ जो है वो पास से क्वेश्चन लेते ज़रूर हैं, लेकिन ये बात कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो सबसे पहले आप जो भी पास करें और इससे रिलेटेड जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, मैंने आपको कहा था कि वो पढ़ने हैं आपने जो आपकी पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिए जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आपका 8-9 चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, फंजी वाला और बैक्टीरिया वाला, तो ये काट दिया है उन्होंने। तो ज़ाहिर बात है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन यूएचएससी के पास पेपर में या फेडरल के पास पेपर में आपको मिलता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की ना ज़रूरत है आपको, और ना ही जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक। थर्ड क्वेश्चन था आपका कि जो टेस्ट है आपके कोचिंग की, उनके मार्क्स मैटर करते हैं, ये नॉर्मल है या फिर जो है वो गड़बड़ है यहाँ पर। तो देखिए जो कोचिंग के पेपर होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू जो है वो उस लेवल के निकाले जाते हैं कि अगर आपकी जो एंट्री है वो डिफ़िकल्ट आ जाती है, मतलब हाई लेवल की आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर करते हैं, मतलब इतना डिफ़िकल्ट पेपर आपका कभी कभार निकाला जाता है। तो कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि जो पता नहीं कौन कौन से बुक से जो है वो क्वेश्चन दे देते हैं, तो कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी टफ़ होते हैं, तो उनमें तो मार्क्स गड़बड़ हो ही जाती है। और दूसरी बात कि ये रियली मैटर नहीं करती, इट्स टोटली नॉर्मल। अगर आपकी मार्क्स जो है वो कोचिंग की टेस्ट में या फिर मॉक टेस्ट में बिल्कुल कम आती हैं या फिर अच्छी नहीं आती, तो दैट्स रियली डजंट मैटर। क्योंकि देखिए आप क्या होता है कि कभी कभार आप टेस्ट दे कर आते हैं और उसके बाद जो है उसके बाद अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आप और ज़्यादा तैयारी करते हैं, या उन कॉन्सेप्ट्स जो क्वेश्चन आपके गलत के होते हैं उनके आप कॉन्सेप्ट्स दोबारा पढ़ते हैं और फिर वो एंट्री में आ जाते हैं तो आप अच्छे से उन्हें कवर अप कर लेते हैं। तो दैट्स नॉट अ इशू कि अगर आपके नहीं आते। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सारे एमडीकेटन से कहूँगी कि आपने जब भी कोई मॉक टेस्ट दें या अपनी कोचिंग की कोई टेस्ट दें,
तो घर आके आपने लाजमी उसे सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्वेश्चंस के, वो सारे आपने अच्छे से जो है वो अपने दिमाग में बिठा लेने हैं कि अगर इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है एंट्री में, तो आपका कॉन्सेप्ट एक्चुअल क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट या एंट्री जो आपके कोचिंग के टेस्ट होते हैं, वो होते ही इसलिए हैं ताकि आपको जो है वो मेंटली प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए उन चीज़ों पर। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि जो है वो एंट्री टेस्ट में जो है वो कितने चांसेस हैं कि पास से क्वेश्चन आए। देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का टेस्ट निकालते हैं, क्योंकि जब आपका टेस्ट जो है वो मॉडरेट मतलब इजी लेवल का निकाला जाता है तो उसमें पास के एग्जैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं, ठीक। नंबर दूसरी बात कि जब जो टेस्ट होता है आपका मॉडरेट निकलता है या थोड़ा जो है वो हाई लेवल का निकलता है, तो फिर कॉन्सेप्ट सेम ही आते हैं लेकिन क्वेश्चन को चेंज किया जाता है, ठीक है। उसको जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, लेकिन आते कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। अब देखिए, हर साल पास पेपर में से क्वेश्चंस लगते हैं, फिर चाहे वो फेडरल के में से लगें, चाहे वो नम्स में जो है वो पास पेपर में से लगें, चाहे यूएचएससी में से लगें, लेकिन देते ज़रूर हैं पास पेपर। ये बात कि आपको कहाँ से जो है वो कौन से पास पेपर करनी चाहिए और कहाँ से वो आपको मिलेंगे, तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको कंप्लीट गाइड करूँगी पास पेपर के हवाले से कि आपको जो है वो पास पेपर कौन कौन से करने चाहिए और वो आपको कहाँ पर जो है वो पास पेपर मिलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जो भी पढ़ते हैं तो आप भूल जाया करते हैं, चाहे वो MCQs हों या कोई कॉन्सेप्ट्स हों। अपनी एक जो है वीडियो में वो बताया हुआ है कि आप कैसे कुछ स्टेप्स फॉलो करके आसानी से जो है वो कोई भी कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। और रही बात MCQs की, तो MCQs जो है वो बार बार प्रैक्टिस करने से जो है वो खुद ब खुद जो है वो बैठ जाते हैं जहन में। बाकी कॉन्सेप्ट्स के लिए आप वीडियो देख लें, बाकी जो है अल्लाह माशाल्लाह जितना आपको अल्लाह चाहे उतना याद होगा। I got 7 days by PMC, just please help। देखिए, हेल्प करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, मैं सिर्फ ज़रिया हूँ। ये बात क्या आपके पास 7 दिन है, तो मैं सबसे पहले ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी जो है वो टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देखें और उन स्टेप्स को बाकायदा फ़ॉलो करें, ताकि जो है आपकी थोड़े टाइम में जो है वो ज़्यादा पोर्शन आपका कवर अप हो सके। और नंबर सेकंड बात कि जैसे मैंने अपने इस वाली वीडियो में बताया जिसके नीचे आपने कमेंट किया है MDK प्रिपरेशन 15 डेज़ में, तो इसी तरह से आप पढ़ें कि पास पेपर करके जो कॉन्सेप्ट पास पेपर के क्वेश्चंस के आपको समझ नहीं आ रहे, याद नहीं, उनको ज़रा पढ़ लें आप। और एक और बात कि सबसे पहले जो है मैं सजेस्ट करूँगी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप जो है वो पहले FMDC के पास पेपर करें, मुकम्मल करें, और इसके बाद जो है वो PMC के जो एग्जाम्पल पास पेपर रखें वो सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम बच जाता है तो आप दूसरे पास पेपर UHSC कर लीजिएगा, नहीं बचता तो डजंट मैटर, मतलब इतना जितना आपने किया है अल्हम्दुलिल्लाह से इंशाल्लाह आपका जो है वो पेपर हो जाएगा इसमें से। मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने जहन में 3 बातें ज़रूर रखें अभी कि आपके नसीब में जितना लिखा है आपको उतना ही मिलेगा, ना आपके नसीब में कोई ऐड कर सकता है और ना आपके नसीब से कोई छीन सकता है, ठीक। पहली बात अब ये है, तो नसीब में तो आप नसीब को लेके बैठ जाए, फिर जो है वो हार्ड वर्क नहीं करें, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया, अल्लाह ताला ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हार्ड वर्कर लोगों को पसंद फरमाता है, मेहनती लोगों को पसंद करता है अल्लाह। आप देखें दुनिया में जो है वो इंसान, सबसे कामयाब इंसान जो हैं वो लोग हैं जो इंटेलिजेंट हैं, नहीं। क्या वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो रट्टे मारते थे, सबसे ज़्यादा रीडिंग सिखा, सबसे ज़्यादा घंटे दे के वो करते थे, नहीं। सबसे ज़्यादा कामयाब लोग वो हैं आज दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मेहनती थे, जिन्होंने मेहनत की और अपनी मेहनत पे यकीन रखा, ठीक। तो मेहनत करें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें। जब आपको लगे कि मेहनत आप पे भारी पड़ती जा रही है, आप बर्डन्स में घेरते चले जा रहे हैं, तो बस ये बात याद रखें कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। और जब आपको कोई पढ़ाई मुश्किल लगे या टेस्ट मुश्किल लगे तो बस वेट कीजिएगा कि आसानी आती ही होगी आपके पीछे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये तीनों बातें अल्लाह के वादे हैं। और बहैसियत मुसलमान आपको अल्लाह के वादों पे यकीन होना चाहिए, और बस यकीन रखें अपनी तैयारी पे भी, अल्लाह पर भी, हार्ड वर्क करें इस यकीन के साथ कि अगर मुझे नहीं भी कुछ आता, अगर मुझे नहीं भी मेरी तैयारी नहीं भी आता, तो मेरा हार्ड वर्क है जिसका सिला अल्लाह मुझे ज़रूर देगा, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता।